अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकोलॉजिकल हैक्स। तो आज का जो हमारा न्यू हैक है वो है हाउ टू स्टॉप वरीज, कि हम अपनी परेशानियों को किस तरह स्टॉप करेंगे, किस तरह उनको अपने माइंड को किस तरह हम डाइवर्ट करेंगे, हम अपनी परेशानियों से किस तरह छुटकारा हासिल करेंगे। सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ कि परेशानियां होती क्या हैं, क्यों आती हैं हमारी लाइफ के अंदर, किस नहीं है। ठीक है। कुछ परेशानियां किस तरह होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमारे माइंड के अंदर, हमारे थिंकिंग प्रोसेस के अंदर यही सब कुछ चल रहा है कि प्रॉब्लम चल रही है, ये मसला है। अनप्लेजेंट चीजें होती हैं जिसकी वजह से हम फील करते हैं कि हम बहुत ज्यादा अनहैप्पी फील करेंगे, हम बहुत ज्यादा गुस्सा अग्रेसिव होंगे। इस तरह की हमारी सिचुएशंस हो जाती हैं जब हम बहुत ज्यादा परेशान हों। हम ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं कि ये क्यों है, ये हमारे साथ ही क्यों है। हमारी कुछ इस तरह की सिचुएशंस बन जाती हैं कि हम उनको जो है ना समझना नहीं चाहते या हम उनको सॉल्व नहीं करना चाहते। सो हम चलते हैं नेक्स्ट इसके कॉजेस की तरफ कि इसके कॉजेस क्या हैं, कि हमें जो परेशानियां हैं वो किस तरह हमारे अंदर आती हैं, हम किस तरह चीज़ों को किस तरह परसीव कर रहे हैं। फर्स्टली आ जाती है जो मेन चीज़ आती है वो नेगेटिव थॉट्स है। नेगेटिव थॉट्स मीन्स कि हम हर चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, कि कुछ परेशानियां इसलिए भी होती हैं हमारी लाइफ में आती हैं कि वो हमें नेक्स्ट मूव ऑन करना सिखाना चाहती हैं, लेकिन नहीं, हम तो वहीं पे नहीं, हमारे साथ ही क्यों ऐसे हो रहा है, हमें ही ये इस तरह मसला हो रहा है। हम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। हमारे माइंड में एक नेगेटिव, हम हर चीज को नेगेटिवली परसीव कर रहे होते हैं अपने थ्रू, इन्वायरमेंट के थ्रू हम लोग उसको हर चीज को नेगेटिव। इवन कि हमारे साथ कोई अच्छा भी कर रहा होगा ना, कोई हमें एक गुड एडवाइस भी दे रहा हो, हमें ये भी लगेगा कि नहीं, ये तो भाई कोई नेगेटिव भी है, कि नहीं, ये क्यों हमारे साथ ऐसे कर रहा है। इस तरह की हमारी जो परसेप्शंस होती हैं वो इस तरह की बन जाती हैं। और समटाइम ये होता है कि हमारे जो इमोशंस होते हैं, हम इमोशनली समटाइम हम इमोशंस जो है वो हमारे ट्रिगर कर जाते हैं। हम समटाइम्स छोटी छोटी चीज को, एक बहुत ही माइनर सी चीज हो, हम उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। हम उसको ज्यादा अपने माइंड में कर लेते हैं कि मैंने इसके साथ बहुत अच्छा किया था, इसने मेरे साथ क्यों ऐसे किया है। क्योंकि हम किसी के साथ समटाइम इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, या उसकी तरफ से जो हमें कोई नेगेटिव चीज मिली होती है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं कि मेरे साथ क्यों ये, इस इंसान ने मेरे साथ ऐसे कर दिया है। इस तरह की हमारी सिचुएशंस हो जाती हैं। और सबसे एक बड़ी चीज होती है जो इमेजिनेशन। हम खुद से चीजें इमेजिन करना स्टार्ट कर देते हैं, हम खुद से एज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं भी हो रहा होगा। ठीक है, कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम उसको इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि हम अपने माइंड के अंदर खुद ही हर चीज बना लेते हैं। हम इतना इमेजिन कर लेते हैं, इमेजिनेशंस के अंदर हम पूरी एक स्टोरी स्टोरी टाइप फिल्म हमारे माइंड के अंदर चल रही होती है। नहीं, अगर ये हुआ तो ये इस तरह हो जाएगा, नहीं तो इस तरह हो जाएगा। इस तरह की हमारी इमेजिनेशन हो जाए। इवन कि हमारी बहुत ज्यादा समथिंग वर्स इमेजिनेशन हो जाती है। हम बहुत ज्यादा वर्स सोचना स्टार्ट कर देते हैं, और जो अच्छा भी है हम उसके बारे में भी वर्स हो जाते हैं कि नहीं, ये इस तरह नहीं हो जाता। हो सकता है सिनेरियोज, मतलब कि हम अपने इर्द गिर्द खुद ब खुद सिनेरियोज क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, ये सब कुछ एक दूसरे से रिलेट करती हैं। हम किस तरह नेगेटिव चीजों को थ्रू इन्वायरमेंट किस तरह हम परसीव कर रहे हैं, हम किस तरह फिर इंटरप्रेट कर रहे हैं, ये सब कुछ है। इवन कि थ्रेट्स आप लगा लो, हम बहुत ज्यादा थ्रेट्स में हम फील करते हैं, कोई हमें हल्का सा कुछ बोल दे तो उसकी वजह से हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। समटाइम जो हमारा जो है ना लैक ऑफ सेल्फ वर्थ, मतलब कि जो हमारी, हम अपनी जो सेल्फ वर्थ है ना उसको बहुत ज्यादा कम कर देते हैं। उसका जो लेवल होता है ना वो बहुत ज्यादा डाउन चला जाता है, क्योंकि जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा इरिटेट फील करते हैं। हमारे जो थिंकिंग प्रोसेस होता है वो सब कुछ बहुत ज्यादा वर्स हो जाता है।
इवन दो कि हम लोग समझते हैं कि शायद ये सब कुछ मेरे साथ ही हो रहा है, लाइक और कोई बंदा नहीं है, कोई और पर्सन नहीं है, या उसके साथ नहीं हो रहा, ये शायद मैं इतना नेगेटिव हो गया हूँ। लाइक इस तरह की हमारी परसेप्शंस हो जाती है, हमारी थिंकिंग बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाती है। सो हम लोगों ने चलना है इसके नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ कि इसके नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, हम किस तरह सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, हम लोगों ने कहा है कि इसके 3 स्टेप्स हैं: थिंकिंग, राइटिंग एंड गो अवे। हम थिंकिंग कितनी कर सकते हैं, लाइक आप सोच लें कि आपके साथ कोई कितना बुरा कर सकता है, कितना बुरा कर सकते हैं। आप एक एक लेवल तक सोच लें कि मेरे साथ ये कोई बंदा, एक्सट्रीम लेवल तक आप लोग सोच लें कि ये बंदा मेरे साथ इतना बुरा कर सकता है। ओके, तो इवन कि आप ये समझ लें कि क्या होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो जो बुरे से बुरा हो सकता है ना, आप उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर ले। ठीक है, सोच ले, बहुत ज्यादा सोच ले कि इतना बुरा हो सकता है, ये हो गया है। और अब हम लोगों ने क्या करना है, जो लाइक बुरे से बुरा कितना हो सकता है, अब जो बुरा हो गया है ना, हो सकता है जो भी है, आप उसको एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, आप सोच लें, आप उसको एक्सेप्ट कर लें। सो आपका जो, जब आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो आप देखिएगा आपका जो सोचने का स्टाइल है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। जब हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं ना कर पा रहे होते, तो हम इसके सॉल्यूशंस नहीं ढूंढ सकते। हम जस्ट उसी के ऊपर ये सोच ही जाएंगे कि लाइक ये क्यों हुआ, ये किस तरह हुआ, हम इमोशनली ट्रिगर करेंगे, हमारी जो थ्रेट्स आएंगे, हमारा जो लैक ऑफ सेल्फ वर्थ है, लाइक ईच एंड एवरीथिंग, वो सब कुछ हमारे माइंड में इस तरह चलता रहेगा, इवन कि नेगेटिवली चलता रहेगा। अब हम लोगों ने इसको पॉजिटिवली सोच रहे हैं ना, मतलब ये एक चीज है, बुरा एक चीज जो होनी थी वो हो गई है, उसको एक्सेप्ट करें, उसका सोल्यूशन देखें। उसको हम लोगों ने क्या, आप समटाइम ये करें, आप लोग लिखना स्टार्ट कर लें। जो भी आपके साथ मसला हो रहा है, आप उसको लिखना स्टार्ट करें। आप मैक्सिमम राइटिंग करें, मैक्सिमम राइट करेंगे ना, तब आप लोगों का एक लेवल आ जाएगा कि आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगी कि आपने अपने प्रॉब्लम्स को किस तरह सोल्व करना है। इवन दो कि जब आप इसको लिखना स्टार्ट करेंगे, फिर आपका जो एक लेवल होगा वो चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा, लाइक आपका थिंकिंग प्रोसेस जो है वो चेंज हो जाएगा। आप बाद में रियलाइज करोगे कि ये जो लाइफ के अंदर चैलेंज था ये जरूरी था। अगर ये चैलेंज ना आता मेरी लाइफ के अंदर, तो मैं बहुत सारी चीजों से पीछे हो सकता था। लाइक बहुत सारी चीजें जो आपके नेक्स्ट लाइफ के अंदर है, आप उसके अंदर बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट कर सकते हो, बहुत ज्यादा लाइक आप बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ, बहुत ज्यादा इमोशनली फुली पॉजिटिव वाइब्स के साथ आप चीजों को परसीव करना स्टार्ट कर लोगे। लाइक जब, क्योंकि कुछ ना कुछ अच्छा होना होता है, मतलब कि आपके साथ ये समझ ले एक चीज हो गई है, गलत हो गई है, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, आपने उसको लिखना स्टार्ट कर लिया है कि लाइक ठीक है, जो होना था हो गया, ये चैलेंज मेरी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी था, जिससे मैंने ये किया है। आप ये समझ लें कि जब ये चैलेंज को आपने एक्सेप्ट किया है, इसके बाद आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होना स्टार्ट हो गया है। क्योंकि ये चीजें समटाइम इस वजह से भी आती हैं आपकी लाइफ के अंदर, लाइक आप ये समझ लें, जब आप बहुत ज्यादा ना समझ होते हैं, आप मासूम होती हैं, आपकी कुछ कमजोरियां होती हैं, आपकी कुछ नाअहलियां जो आपके गले पड़ जाती हैं, आप ये समझ लें। लेकिन ये सब कुछ आपकी परेशानियों का सबब बनती हैं। ठीक है, इसको आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने ये समझना है कि हम लोगों ने इसके अंदर से किस तरह निकलना है, हम लोगों ने किस तरह भागना है। ठीक है ना, अब ठीक है, जो हो गया था वो होना था वो हो गया है, अब हम लोगों ने नेक्स्ट मूव करना है। ओके, क्योंकि समटाइम ये होता है कि जब हम परेशान होते हैं, तो जो हमारे अंदर परेशानी को सॉल्व करने की जो हमारे अंदर एबिलिटी होती है ना, वो बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। हम समझ ही नहीं पा रहे होते कि ये क्या हो गया, ये मेरे साथ हो गया, ओ माय गॉड। इस क्योंकि सम टाइम आप इतनी ज्यादा स्कैटर्ड हो जाते हो, आपको समझ नहीं आती है कि क्या हो रहा होता है, कि लाइक इस तरह। सो हम लोगों ने नॉर्मली बिहेव करना, सो हम लोगों ने अपना नेक्स्ट मूव करने की स्टार्ट करनी है। लाइक आपकी ये कोट में आपको दिखाती हूँ, सी, इसके अंदर ये है, वासिफ अली वासिफ कहते हैं, परेशानी हालात से नहीं पैदा होती है, ख्यालात से होती है। ठीक है, जो हमारे इर्द गिर्द सिचुएशन है, हम अपने जो इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, उससे हमारी परेशानियां
वो नहीं प्रोड्यूस नहीं हो रही है। इवन कि जो हमारी ख्यालात हैं, हमारी थिंकिंग है, जितनी प्रॉब्लम उससे क्रिएट हो रही है, बिकॉज हम थिंकिंग बहुत ज्यादा नेगेटिव कर लेते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, हम खुद को बहुत ज्यादा इस तरह इरिटेट कर देते हैं कि हमें खुद ही नहीं पता चलता कि परेशानी है क्या, हम किस तरह इस परेशानी को सॉल्व करेंगे। इस तरह की हमारी खुद की सिचुएशन हो जाती है। इवन आप ये समझ लें, सो समटाइम ये होता है कि कुछ अटेंशन सीकर पीपल होते हैं। आप ये समझ लें कि कुछ जिन लोगों को अटेंशन नहीं ना मिलती, एक इसके अंदर ये चीज भी मैं आपको ऐड ऑन करना बताऊंगी कि जिन लोगों को अटेंशन नहीं मिलती, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बेहोश होना स्टार्ट कर देती हैं। ये मैं एग्जांपल दूंगी आपको। लाइक जैसे सास बहू के अंदर, ससुराल के अंदर मैक्सिमम ये एक है एग्जांपल कि जो बहुएं होती है ना, वो ना बेहोश होना स्टार्ट कर देती हैं। जब उनको ससुराल वाले अटेंशन नहीं देते हैं, वो उसकी परेशानियों को फील नहीं करते हैं, उसकी फीलिंग्स का ख्याल नहीं करते हैं, सो वो क्या करती हैं, वो अटेंशन सीख करने के लिए बेहोश होना स्टार्ट हो जाती हैं। इस तरह की वो सिचुएशन होती है। सो समटाइम आप ये देखें कि वो एक सास जो उसको बुला नहीं रही है, उसकी सिचुएशन को समझ नहीं रही है, जब वो बेहोश हो रही है तो वो उसके बैठ के पाँव को दबा रही है, उसको बैठ के हिला रही है, उसको देख रही है कि इसको क्या हुआ है, ऑब्वियसली उसको अटेंशन दे रही है। तो वो देखेगी कि नहीं भाई, ये चीज तो मस्ट है। ये इस तरह की सिचुएशंस भी होती हैं कि लोग अटेंशन सीख करने के लिए इस तरह भी करते हैं। ओके, सो इसके अंदर ये भी मैं कहूँ, क्योंकि समटाइम आपने लोगों को देखा होगा, वो हर चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं, हर चीज को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन इस तरह करते हैं कि ये बहुत बड़ी चीज है। वो क्यों करते हैं ऐसे, वो अटेंशन सीख करना चाहते हैं ना, अटेंशन सीकर होते हैं। वो अपने लोगों को चाहते हैं कि वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, लोग उनसे बातें करें, लोग उनकी चीजों की तरफ ध्यान दें। इस तरह की सिचुएशन है। इवन दो कि वो परेशानी को इस तरह बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं लोग समटाइम कि वो उनके ही गले बढ़ जाती है। इस तरह की सिचुएशन वो खुद ही हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, और तो कोई नहीं क्रिएट करे। उनको उनकी जगह पर, उनके लेवल पे रखें। अपनी जो आपकी परेशानियां हैं, आपकी जो भी टेंशन है, आप उनको उनके लेवल्स पे रखना स्टार्ट कर दें। जो छोटी परेशानियां हैं उनको छोटे लेवल पे रखें। आप उनको बहुत ज्यादा सर पे सवार मत करें, बिकॉज जब छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं आप उनको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप उनको क्रिएट ना करें, मैक्सिमम ना क्रिएट करें कि इसके साथ ये क्यों हो रहा है, ये क्यों है, ये छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करना स्टार्ट करो। बिकॉज जब हम इग्नोर करना स्टार्ट करते हैं, सो हमारी जो एबिलिटी होती है, हमारी जो, आप ये समझ ले, जो हमारा एटीट्यूड होता है, वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। क्योंकि अगर आप ये समझो कि हम ये चीज करें या हम इस तरह कर लें, अटेंशन सीख करने के लिए आप अपनी परेशानियों को अपने गले मत डालो, मैं तो ये कहूंगी। क्योंकि इस तरह ये चीज आ जाती है कि आप अपने आप को खुद परेशान कर रहे हो, आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद बड़ा कर रहे हो, अपने आप को खुद आप परेशानी में खुद खुद धकेल रहे हो कि मेरे ऊपर डालो परेशानी कि मैं तो भाई फ्री हूँ, मुझे आप कुछ भी कर सकती हो, मुझे परेशानी हो सकती है, मुझे आप इजीली कुछ कह सकती हो। इवन हमारी ये सिचुएशन हो जाती है। तो कोई चाहेगा ऐसे कि हमारे साथ इस तरह हो, या हम इस तरह लोगों के सामने इस तरह अपने आप को, लाइक इस तरह नहीं करो। अपने आप को थोड़ा सेटअप में लाओ, अपने आप को बहुत ज्यादा हम्बल करने की स्टार्ट, यानी कि अपने आप को कोशिश करो कि आप बहुत ज्यादा हम्बल हो। आपकी जो स्टाइल है वो आपका एक बहुत ज्यादा डिफरेंटली आप लोगों के सामने प्ले करो। इवन कि आप ये समझ लें कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई अचीवमेंट नहीं ना होती, वो क्या करते हैं, लोगों से अटेंशन सीख करने के लिए वो लंबी लंबी छोड़ना स्टार्ट कर देती हैं। लंबी लंबी, वो कहते नहीं, ये तो भाई स्टार्ट हो गया, लंबी लंबी छोड़ेगा, लंबी लंबी, ये वो वाला सीन है कि जिन लोगों के पास कोई भी अचीवमेंट नहीं ना होती, वो इस तरह लंबी लंबी छोड़ते हैं। मतलब कि उनके पास जो खुद की पर्सनल क्वालिटी है, जाती सिफ्त है, जिनके पास वो कोई नहीं होती ना, वो लोग इस तरह ही करना स्टार्ट होते थे। इवन कि आपने देखा होगा समटाइम लोग अपनी चीजों को बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हैं, अपने घर को, अपनी गाड़ी को, अपने कपड़ों को लेके, अपनी अपनी तारीफ खुद स्टार्ट कर देते हैं।
इस तरह के जो लोग होते हैं ना, मतलब उनके अंदर कोई अपनी अचीवमेंट नहीं होती, उनकी कोई पर्सनल क्वालिटी नहीं है, उनकी कोई जाती सिर्फ नहीं है। इस तरह वो अपनी चीजों को दिखाकर लोगों से अटेंशन सीख करते हैं, कि लाइक वो जिनके अंदर, मैं तो ये कहूंगी, जिनके अंदर एक जाती सिफ्त पैदा हो जाती है ना, वो लोग बहुत ज्यादा हम्बल हो जाते हैं, उनके अंदर एक आजिज़ी आ जाती है, मतलब कि वो लोगों को रास्ता देना स्टार्ट कर देती हैं, वो लोगों के लिए बेनिफिट्स के लिए, लोगों के लिए फायदा मंद साबित होती हैं। लाइक कोई भी उनके साथ बुरा भी कर गया ना, कोई किसी ने कुछ कह दिया है, इवन तो वो उसके लिए भी अच्छा ही, इवन कि बुरा नहीं करेंगे, मतलब कि ना अच्छा अच्छा भी नहीं कर पाएंगे, सो वो उसकी परेशानी में परेशान जरूर होंगे। जो जिन लोगों में आजिज़ी आ जाती है, जिन लोगों के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है, बिकॉज हम लोग तो मुसलमान है ना, तो अल्लाह ने हमारे अंदर ये चीज डाल दी है कि आप किसी दूसरे की परेशानी में परेशान हो, किसी दूसरे की खुशी में खुश होना सीखो, हसद मत करो। लाइक कोई अगर परेशान है तो आप उसको तसल्ली दो, उसको हौसला दो, ताकि वो आगे नेक्स्ट मूव कर सके, वो उन चीजों में फंसा ना रहे। लाइक ये हमें सिखाया गया है, हम लोगों ने इसको किस तरह मूव ऑन करना है, हम लोगों ने नेक्स्ट, हमारा तो काम ही है ना कि हम लोगों को भी बताएं कि आप लोग किस तरह मूव ऑन करें, आप किस तरह अपनी लाइफ के अंदर बेटरमेंट ला सकते हैं, आप किस तरह अपने आप को हैप्पी फील करा सकते हैं, आप अपने इमोशंस को किस तरह पॉजिटिव कर सकते हैं, आप किस तरह लोगों से पॉजिटिव वाइब्स ले सकते हैं। बिकॉज आज अगर हम नेगेटिव चीजें ही अब्जॉर्ब करते जाएंगे तो हमारे अंदर से जो पॉजिटिविटी है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, हम बिल्कुल एक तरह से नेगेटिव हो जाएंगे, कि हमारे अंदर तो कोई चीज इस तरह की नहीं रहेगी कि हम बोल सके कि हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, या हमारे अंदर ये चीज है। सो अपने अंदर क्वालिटी पैदा करें, अपने अंदर इस तरह की क्वालिटी पैदा करें कि आपको चीजें ना दिखानी पड़े, आपको चीजें शो ऑफ ना करवानी पड़े, मतलब कि आपके अंदर इस तरह की अचीवमेंट्स हो कि लोग आपकी तारीफ करें, लोग आपको फॉलो करें। आप लोगों को फॉलो मत करो, आपको लोग फॉलो करें। लाइक आप इस तरह की आप सिचुएशंस बनाओ, अपने आप के अपने कॉन्फिडेंस को इस तरह बिल्डअप करो कि आपको लोग फॉलो करें, ना कि आप लोगों को फॉलो करो। अपने अंदर एक हम्बल, अपनी ज़ात के अंदर अपनी अपनी जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा करो। फर्स्टली मैं तो आपको ये, जब आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा होगी, आप लोगों के साथ आप अच्छा स्टार्ट करना शुरू कर दो। लाइक आपके अंदर अपने अंदर आजिज़ी पैदा कर लो, आप लोगों के लिए अच्छा सोचना स्टार्ट कर लो, तो आप बहुत सारी चीज़ें इजीली कर सकते हो। आपके लिए अल्लाह ताला बहुत सारे आपके लिए वेज बना देंगे कि आप उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रूव कर सकोगे। सो इसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगी कि लाइक ये आप समझ लें कि साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है, मेडिकली ये प्रूव्ड कर दिया गया है कि जो लोग स्माइल करते हैं ना, जो लोग ऑल टाइम जो किसी से मिल रहे हैं, लाइक वो उसको ऐसे हल्की सी स्माइल भी देते हैं, वो एक मेडिसिन की तरह वर्क करती है। आप ये समझ लें कि वो एक मेडिसिन की वर्क करती है। लाइक आप इसको कोई भी मेडिसिन दे दो, वो इतना अच्छे से वर्क नहीं करेगी जितना एक स्माइल वर्क करेगी। आप जितना स्माइल करोगे, आपके अंदर जो जो एक नेगेटिव चीज है ना, वो खुद ब खुद खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप पॉजिटिव वाइब्स, आप पॉजिटिव चीजों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर। जब आपको कोई दूसरा बंदा स्माइल पास करके, ऑब्वियसली आप खुद भी स्माइल करोगे, तो जब आप खुद स्माइल करोगे, नेक्स्ट भी पर्सन आपको तरफ देखकर स्माइल करेगा। ठीक है, ये एक मेडिसिन की तरह वर्क करती है। सो इसको आप लोगों ने ये समझ लें कि एक आपका ट्रीटमेंट मैं आपको बता रही हूँ कि आपने किस तरह इसको, इसका ट्रीटमेंट ये है कि आपने स्माइल करनी है ऑल टाइम। आपने आप ये भी कर सकते हो कि आप मैक्सिमम जो है ना, आप वॉक करो। जब आप वॉक करते हो ना, तो आपके अंदर जो स्वेटिंग होती है ना, वो आपकी इतनी ज्यादा रिलीज होती है कि वो आपके अंदर जो आपकी जितनी भी आपकी नेगेटिव चीजें होंगी, जो नेगेटिव सब कुछ, जब आप वॉक करोगे फुली अच्छे से, तो आपका वो जो स्वेटिंग के थ्रू आपका जो स्ट्रेस होगा ना, वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इवन कि आपको ये समझ कि स्माइल है ना, वो एक टोनर है, एक टॉनिक है, ये कहते हैं। तो ये एक परफेक्ट मेडिसिन है। लाइक आप इससे ये हो जाता है, जो आपका माइंड के अंदर जो स्ट्रेस लेवल है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। ठीक है, लाइक आपका जो स्ट्रेस लेवल है बहुत ज्यादा
कम हो जाएगा, आप मिनिमाइज, आपका जो स्ट्रेस लेवल हो जाएगा वो हो जाएगा। इवन आप ये समझते हैं कि स्टे पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव बिल्कुल, लोगों को भी पॉजिटिव वाइब्स दें, उनसे भी पॉजिटिव वाइब्स एब्जॉर्ब करें, खुद को इम्प्रूव करें, खुद को लाइक आप अपनी अपने आप के अंदर एक चीज डेवलप करो कि आपने स्माइली रहना है, आपने खुद लोगों के लिए हेल्पफुल होना है। जब आप दूसरों के लिए हेल्पफुल होगे ना, तो अल्लाह ताला आपके लिए खुद ब खुद वेज पैदा शुरू कर देंगे बनाना, कुछ इस तरह की आपके लिए वेज आ जाएंगे कि आप लाइक खुद ही से आपकी प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगी। समटाइम आपने देखा होगा कि हमें पता भी नहीं होता कि कुछ चीजें हमारी खुद ही सॉल्व हो जाती हैं, वो किस तरह हो जाती हैं, लेकिन हमने कुछ ना कुछ तो किसी के साथ अच्छा किया होता है ना, तो ही हमारे साथ अच्छा हो रहा है। सो प्लीज दूसरों के साथ अच्छे तरीके से रहें, दूसरों को पॉजिटिव वाइब्स दें और उनसे पॉजिटिव वाइब्स अब्सॉर्ब करें। स्माइली कर, स्माइल 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 स्माइल, मैं ये कहूंगी कि ऑल टाइम स्माइल करें, कि जो एक टॉनिक है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि ये आपके लिए एक, ये आपका ट्रीटमेंट है कि आप इसको इसको अपनी लाइफ के अंदर लाओगे तो आप बहुत ज्यादा चीजें आपकी सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगी। आपका जो मेंटली लेवल है ना, जो आपका मेंटल जो इलनेस है, जो आपको मेंटली आप डिस्टर्ब जो चीज आपको कर रही है, वो आपकी चीज खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। आप जब दूसरों से पॉजिटिव चीजें एब्जॉर्ब करोगे तो 100% श्योरिटी ये है कि आप खुद भी पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाओगे। ओके, so thank you for watching my video and subscribe my channel and hit the bell icon. Okay,